हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभु, भानुमति प्रद्युम्न के साथ आपकी शरण में आई थी, फिर भी आपने उसे सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की? देखिए, मेरे प्रद्युम्न का उस अग्नि में क्या हाल हुआ होगा भगवान। देवी, आप मृत्युलोक के सामान चक्षु से घटनाओं को देखकर उनका विवरण कर रही हैं। आपने अब तक जो कुछ भी देखा वो तो केवल भ्रम डालने के लिए था। यही युद्ध नीति अपनानी पड़ती है। आपके चक्षुओं पर पुत्र मोह का जो पर्दा पड़ा है उसे हटाकर देखिए तो सारी बात समझ में आ जाएगी। आपकी दया और कृपा से आज मैं अपने पुत्र की रक्षा मायावी विद्या के प्रयोग से कर सकी, उसके प्राणों को बचा सकी मैं प्रभु। परंतु मैं कब तक प्रद्युम्न की रक्षा कर सकूंगी? देवी रति ने ठीक ही कहा था कि शंबरासुर के गुरुदेव प्रद्युम्न को मारने का हर प्रयास करेंगे, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। प्रद्युम्न की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव को ही नष्ट कर दूंगी। मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। अवश्य गुरुदेव। मैंने तुम्हारे काल को नष्ट कर दिया है। अब तुम अमर हो गए हो। मैंने प्रद्युम्न को नष्ट कर दिया है। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है कि जानते हुए भी हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। गुरुदेव, अब मेरे लिए क्या आदेश है? हे कृत्या, जिस तरह तुम इस अग्निकुंड के मार्ग से आई थी उसी तरह इस अग्निकुंड में चली जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, भानुमति प्रद्युम्न के साथ आपकी शरण में आई थी, फिर भी आपने उसे सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की? देखिए, मेरे प्रद्युम्न का उस अग्नि में क्या हाल हुआ होगा भगवान। देवी, आप मृत्युलोक के सामान चक्षु से घटनाओं को देखकर उनका विवरण कर रही हैं। यह आपकी आंखों का धोखा है। अपने दिव्य चक्षुओं से देखिए कि इन घटनाओं के पीछे भी एक भव्य घटना घट रही है। देवी, आपने अब तक जो कुछ भी देखा वो तो केवल भ्रम डालने के लिए था। यही युद्ध नीति अपनानी पड़ती है। आपके चक्षुओं पर पुत्र मोह का जो पर्दा पड़ा है उसे हटाकर देखिए तो सारी बात समझ में आ जाएगी। नारायण नारायण। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी दया और कृपा से आज मैं अपने पुत्र की रक्षा मायावी विद्या के प्रयोग से कर सकी, उसके प्राणों को बचा सकी मैं प्रभु। परंतु मैं कब तक प्रद्युम्न की रक्षा कर सकूंगी?
देवी रति ने ठीक ही कहा था कि शंबरासुर के गुरुदेव प्रद्युम्न को मारने का हर प्रयास करेंगे, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। प्रद्युम्न की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव को ही नष्ट कर दूंगी। मायावी शंबरासुर, जाओ, जाकर गुरुदेव के लिए उसका काल बन जाओ, जाओ। जो आज्ञा, चलो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, विजयी भव। अच्छा हुआ शंबरासुर, तुम स्वयं यहां चले आए। मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। अवश्य गुरुदेव। मैंने तुम्हारे काल को नष्ट कर दिया है, अब तुम अमर हो गए हो। मैंने प्रद्युम्न को नष्ट कर दिया है। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है कि जानते हुए भी। गुरुदेव, एक बालक भला मुझे कैसे नष्ट कर सकता है? आप तो अब कल्पना के संसार में जीने लगे हैं और झूठी आशाओं के भ्रम में पड़कर मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस भी करने लगे हैं। गुरुदेव, मेरे ही साम्राज्य में मेरी ही आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर त्रिलोक में मेरे आदेश का पालन कैसे हो सकेगा? प्रद्युम्न को नष्ट करके आपने मेरा विरोध करने का दुस्साहस किया है, इसलिए इस अपराध का दंड भी आपको भुगतना होगा। हाँ! मैं तुम्हारा गुरु हूं दैत्यराज। मैं सदा सर्वदा तुम्हारी भलाई ही चाहता हूं, परंतु तुम इतने उन्मत्त हो गए हो कि अपने गुरु का भी अपमान कर रहे हो और दंड भी देना चाहते हो। परंतु मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम अवश्य त्रिलोकपति बन सकोगे, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरा दायित्व पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इससे पहले कि तुम मुझे दंड दो, मैं स्वयं अपना शरीर त्याग देता हूं। इसी यज्ञ कुंड में प्रवेश करके अग्नि को समर्पण कर देता हूं। क्या अपने गुरु को इतना भी अधिकार नहीं दोगे? ठीक है गुरुदेव, आपकी अंतिम इच्छा भी मुझे स्वीकार है।
हम भोले, हर हर महादेव। प्रकट हो जा, प्रकट हो जा। हे काल पुरुष, आप अब तक यही हैं? जब तक मैं संबरासुर के प्राण हरण नहीं कर लेता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता गुरुदेव। नहीं, दैत्यराज चंद्रासुर अमर हो गए हैं। मैंने स्वयं चंद्रासुर की मृत्यु को अपने हाथों से नष्ट कर दिया है। ये भी आपका भ्रम है गुरुदेव। प्रद्युम्न जीवित है, जीवित है। ये कैसे हो सकता है? प्रद्युम्न और भानुमति मेरी आंखों के सामने नष्ट हो चुके हैं। वो माया थी गुरुदेव, माया, आपकी आंखों का धोखा। आपने जिस कृत्या का निर्माण किया था वो आपकी रचाई माया थी। आपकी माया का उत्तर किसी ने अपनी मायावी शक्ति से दिया है और प्रद्युम्न की रक्षा की है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता? आपको विश्वास दिलाने स्वयं शंबरासुर आपसे मिलने आ रहा है, वो देखो। ये दूसरा शंबरासुर कौन है? महाराज शंबरासुर तो मेरे आश्रम में उपस्थित हैं। उन्हीं की आज्ञा से तो मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा था। गुरुदेव, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि आप बालक बिंदु को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो इस यज्ञ के साथ साथ आप भी नष्ट हो जाएंगे। और इसी चेतावनी के अनुसार आप आत्मस्वाहा कर ही जा रहे थे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, विजयी भव वत्स। शंबरासुर, आज अचानक आश्रम में क्यों आए हो? गुरुदेव, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं मृत्युलोक पर आक्रमण करना चाहता हूं। अच्छी बात है दैत्यराज। मैं ये यज्ञ तुम्हारे कल्याण के लिए ही कर रहा हूं। इस यज्ञ की समाप्ति के बाद मैं तुम्हें अभेद्य कवच पहनाऊंगा, जिससे मृत्यु भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस यज्ञ की समाप्ति तक तुम आक्रमण करने का विचार भी न करो। जैसे आज्ञा गुरुदेव। परंतु क्या शंबरासुर? इस यज्ञ की समाप्ति कब होगी गुरुदेव? आने वाली पूनम की रात को। गुरुदेव, इसका अर्थ है मुझे 7 दिन और रुकना पड़ेगा। हाँ दैत्यराज। ठीक है गुरुदेव, मैं पूनम की रात के बाद ही आक्रमण करूंगा। हाँ। पूनम की रात के बाद तुम्हारी विजय निश्चित है असुरेश्वर, निश्चित है। धन्यवाद गुरुदेव। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। बम भोले, हर हर महादेव।
प्रचंडम प्रतिष्ठम। हे काल पुरुष, अब आप क्यों हंस रहे हैं? हंस रहा हूं आपके प्रारब्ध पर गुरुदेव। अब आप भी मेरा शिकार बनने वाले हैं। आप ही ने अपनी आयु की लंबी रेखा छोटी कर दी है। अब आपकी आयु केवल 7 दिनों की है, केवल 7 दिनों की। पूनम की रात आपकी अंतिम रात होगी। 7 दिनों की, केवल 7 दिनों की।